क्लास 9th वैसे तो एक मजेदार क्लास होगी, लेकिन पूरे साल तुमको ये अलग अलग भैया दीदी लोग डराएंगे कि भैया क्लास 9th बड़ी हार्ड होती है। देखो लिटरली हार्ड होती भी है, लेकिन आसान बनाने के लिए क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या गलती अगर तुम करते हो तो 9th तुम्हारी बर्बाद भी हो सकती है और तुम्हें हार्ड भी लग सकती है। वीडियो एंड तक देखना, जो जो चीज़ें तुम्हें बताऊँगा अगर वो तुम फॉलो कर लेते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी 9th तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। देखो तरह तरह की वीडियोज़ तुमने देखी होगी कि ये कर लो 9th आसान हो जाएगी, वो कर लो 9th आसान हो जाएगी। एक जेन्युइन बात तुम्हें बताऊंगा 9th रियलिटी में क्या तुमसे डिमांड करता है। मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं बहुत सालों से बच्चों को गाइड करते आ रहा हूं, पढ़ाते आ रहा हूं। तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें मुझसे गाइडेंस लेनी पड़ेगी, चीजें समझनी पड़ेंगी कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। देखो मैं फालतू की हवाबाजी वाली मोटिवेशन नहीं दूंगा, तुम्हें एकदम रियलिटी रियल चेक दूंगा कि ये चीजें करनी चाहिए। मैं लगातार फिजिक्स में अप टू फाउंडेशन लेवल चीजें अब बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहा हूं, बताते हुए आ रहा हूं। देखो एक 9th क्लास जो होती है ये बेस होती है तुम्हारी 11th क्लास के लिए। तो 9th में जो भी चीज तुम पढ़ते हो वो सेम टू सेम चीज 11th में मिलती है, बट थोड़ा सा इलेबोरेट होके थोड़ा और उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाता है। लेकिन 9th एक बहुत सीखने वाली क्लास होती है, क्योंकि 8th से जब 9th में बच्चा आता है तो उसकी एक मेंटेलिटी अलग होती है कि भैया हम अभी तक क्लास 8 तक चीजों को हम पढ़ते थे, पढ़ के वही सेम चीज कॉपी में लिख देते थे, क्योंकि लिखने वाली चीजें ज्यादा थी, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा थी। तो हम रिमेंबर, हमारी जो मेमोरी पावर है वो हमारी अच्छी थी। बट अभी 9th में जब आओगे तो 9th में क्या होगा, हर एक सवाल तुम्हें टेस्ट करेगा। हर एक क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला से नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन सिर्फ रटने से नहीं होगा। ये रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, इसको तुम्हें हटाना पड़ेगा। सोचने, ये भगवान ने जो तुम्हें दिया है ना, इसको अलमारी में से निकाल के इसमें फिट करके फिर इसको ऑन करके तब जाके तुम्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और यही चीज तुम्हें करनी है पूरे साल। 3 सेगमेंट मिलेंगे साइंस में, अगर पर्टिकुलरली बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। लेकिन बच्चा ज्यादा फंसता कहां है बेटा, फिजिक्स में फंसता है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है जो तुम्हारी मेंटल पावर को यूज करना सिखाता है, तुमसे कहता है कि अपनी ब्रेन को यूज करो। मैं तुम्हारे लिए अनाउंस कर रहा हूं ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स एक नॉर्मल ब्रिज कोर्स की तरह मत समझना, एक नॉर्मल वीडियो मत समझना। इसमें वो चीजों में करा दूंगा जो तुम्हें क्लास 9th में जब आ पाओगे तुम्हारे लिए हर एक मोमेंट पे, हर एक मोमेंट जब कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे होगे, फिजिक्स का स्पेशली बात कर रहा हूं मैं, मैथ्स के लिए भी बात करूंगा, मैथ्स में भी चीजें कराई जाएंगी तुम्हें। तो हर एक मोमेंट पे जो तुम्हें जरूरत होगी, जिन पॉइंट्स की जरूरत होगी, वो सारी चीजें इसमें कवर्ड होंगी। और इसके कोई चार्जेस नहीं है मेरे भाई, ये सारी चीजें तुम्हें फ्री मिलेंगी, इसी चैनल पर मिलेंगी। तो सिर्फ इतना काम करना है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इंतजार करना है जब तक कि तुम्हारी वीडियोस आती हैं। देखो मैं अगर क्लास 9th के लिए बात करता हूं कि मूविंग टू क्लास 9th हो, अगर 9th में आ चुके हो तो भैया क्या क्या चीजें तुम्हें मिलेंगी, व्हाट, एकदम टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें करा दूंगा, 9th आसान हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तुम्हें भी कमेंट भी करना है कि भैया 9th आसान बनाने वाले, हमारी 9th आसान होगी। अभी कमेंट बॉक्स में तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा और एट द एंड 9th में आसान करा दूंगा, रिलैक्स रहना बस, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं भैया, अगर हम 9th में आए तो एक बड़ा सा डर बन रहा है मन में, लोग बोल रहे हैं कि 11th के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, अब 9th जैसी नहीं रह गई, 9th बहुत चेंज हो गया है। देखिए एकदम रिलैक्स हो जाओ। 2 ऑप्शन सीबीएसई ने दिया है तुम्हें। पहला ऑप्शन ये दिया है कि आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं, नहीं आपको स्टैंडर्ड लेना ही है। ये अभी तक का जो बच्चा 9th पढ़ता था ना, वो स्टैंडर्ड ही पढ़ता था, आपको भी स्टैंडर्ड पढ़ना, 9th में आगे स्टैंडर्ड पढ़ना है। हाँ अगर तुम ये चाहते हो भैया, हमने बचपन से देखा है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, हमारा भी सपना है कि हम भी लोगों को परेशान करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियर देखे हो भैया, अलग अलग इंजीनियर, हमारे चाचा आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सुनने में कितना क्लासी लगता है, हमें भी इंजीनियर बनना है। अगर ये सपना है तुम्हारा ना कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, या फिर मैं बोलूं इंजीनियर बनना है, या ओलंपियाड्स क्रैक करने हैं, ये 3 चीजें अगर कुछ भी इनमें से करना है तुम्हें, इन तीनों में से कुछ भी करना है, तब सीबीएसई तुम्हें ऑप्शन देता है किस चीज का बेटा, एडवांस्ड। ये साइंस में भी है, मैथ्स में भी है, सोशल साइंस में भी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना है जो एक्स्ट्रा कुछ अपने करिकुलम के साथ करना चाहते हैं। तो कंपलसरी है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के साथ अगर आप चाहते हैं तो एडवांस ले लीजिएगा, अदरवाइज नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये अगर ले भी लेते हो, फेल हो जाते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारी मार्कशीट पे कहीं मेंशन नहीं रहेगा। पास होगे तभी आपकी मार्कशीट पे मेंशन रहेगा। तो सिलेबस क्या होगा स्टैंडर्ड में, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, साइंस के लिए अगर मैं बात करता हूं, टोटल मोशन चैप्टर पढ़ना, लास्ट ईयर तक पढ़ते थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। लास्ट ईयर तक वर्क एनर्जी भी पढ़ते थे, इस बार सिंपल मशीन एंड पुली, इसमें लीवर, पुली एंड इंक्लाइन प्लेन आ चुका है। साउंड लास्ट ईयर तक पढ़ते थे, मिक्सचर एंड सेपरेशन
रिप्रोडक्शन, चैप्टर का नाम बदल गया है, बस कॉन्सेप्ट वही है। आगे कुछ और चीजें ऐड हो गई हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल सेम टू सेम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेम टू सेम, सेल लास्ट ईयर का भी पढ़ना है प्लस कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, टिश्यू लास्ट ईयर तक का पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, डाइवर्सिटी डिलीटेड था फिर से वापस आ गया, रिप्रोडक्शन 10th में था वापस से आ गया। ये तो हो गई तुम्हारी चेंज सिलेबस स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन एडवांस के लिए भैया, अब एडवांस ये रहा 11th का सिलेबस, ये रहा 11th का सिलेबस। देखो एडवांस का सिलेबस एकदम अलग है भाई। पहला चैप्टर मेजरमेंट, इसमें क्या पढ़ना है, यूनिट सिस्टम, एमकेएस यूनिट सिस्टम क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, एसआई क्या होता है, कैसे मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, कैसे फीट पर सेकंड में बदल सकते हैं, ये कन्वर्जन, सारे कन्वर्जन पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीज तुम्हें पूछी जाएंगी। अगला चैप्टर मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, भैया ये क्या आ गया बवाल। एक चीज आएगी वेक्टर एडिशन, ये हम क्लास 11th में पढ़ते हैं चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, एक चैप्टर ये वेक्टर अलजेब्रा जो आप अभी मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ रहे हो, उसके अलावा एक वेक्टर अलजेब्रा होती है, उसका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड। अगला है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है भैया, किसी पर्टिकुलर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना मोशन करेगी ये आप पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा बस एडवांस्ड है, 11th वाला पार्ट है। फोर्थ इक्वेशन 3 ही पढ़ते हैं भैया, ये चौथा आ चुका है यहाँ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सूडो फोर्स 11th में पढ़ाया जाता था, ग्रेविटेशन डिलीटेड चैप्टर हो गया बट इसमें पढ़ना है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना होता था, अब एयर को भी इंक्लूड कर दिया गया। अभी तक जब भी बच्चा पढ़ता था ना, एयर को निग्लेक्ट करके पढ़ता था, बट एयर इंक्लूडेड है इसमें। टॉर्क, भैया ये क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट, दरवाजा खोलते हो वो टॉर्क वहां यूज होता है, वो पढ़ना पड़ेगा। एडवांस सिंपल मशीन्स में क्या आएगा भैया, व्हील, एक्सेल, इसका क्या यूज है, कैसे हेल्प करता है। टेंशन इन स्ट्रिंग, दिमाग का टेंशन तो पता था, ये स्ट्रिंग में भी टेंशन आ गया, रस्सी में भी टेंशन आ गया, सब दिमाग के धागे खुल देंगे तुम्हारे, बस ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, अच्छे से समझ में आएगा, मजा आएगा। वर्क एनर्जी में स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ आ चुकी है तुम्हारी। ऑक्टेट रूल, केमिकल बॉन्डिंग देख रहे हो, ये पढ़ाया जाता है 11th में। लेविस अप्रोच, ये भी पढ़ना पड़ेगा। मिक्सचर एंड द सेपरेशन, ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी, ये अलग ही चैप्टर ऐड कर दिया गया। इंजीनियरिंग लाइफ, इंजीनियरिंग का क्या लाइफ भैया, ये पूरा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस हो गए। अब भैया आप कैसे हमारी मदद करने वाले हो, क्या करने वाले हो, ब्रिज कोर्स क्या है क्या नहीं है। देखो 9th में जब भी आप कोई भी सिलेबस पढ़ोगे, लेट सपोज फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा। सारे डेटा देखो कैसे दिए जाएंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे दिया जाएगा, आंसर तुमसे पूछ लिया जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब यहां कंफ्यूज हो कि भैया कन्वर्ट कैसे करें, ये तो यहां तक ये फाइनल आंसर हमने निकाल लिया, लेकिन हमको आंसर उस यूनिट में चाहिए ही नहीं था, चाहिए था दूसरे यूनिट में। अब फंस जाएगा मैटर, तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो वो सारी चीजें यहां कराएंगे। पहली डेट है आपकी 20 अप्रैल को मैथ्स का लेक्चर आएगा ब्रिज कोर्स में, कि 9th में आने से पहले स्टार्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं है, कर लेना, पूरे साल काम आएगा। 20 अप्रैल को मैथ्स का लेक्चर आएगा, 22 अप्रैल को फिजिक्स का लेक्चर आएगा। बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं होंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, लेकिन पूरे साल तुम्हें वो फील कराएंगे ना जो तुम्हें मजा आ जाएगा। 24 अप्रैल केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा, 26 अप्रैल को बायो का लेक्चर आ जाएगा। इसमें सारी चीजें तुम्हारी इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। भूलना नहीं है, कहाँ मिलेगा, इसी फ्री चैनल पर मिलेगा, फ्री मिलेगा तुम्हें इसे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना दोस्त, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, गलती से भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, पूरे साल तुम्हें वहीं पर फ्री वाले सारे मटेरियल्स मिलेंगे, फ्री वाले सारे, ठीक है। चलो आगे फिजिक्स की बात करता हूं। मैं अगर फिजिक्स में पर्सनली मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं तुम्हें, यूनिट कन्वर्जन सिखा दूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है पूरे साल आएगी तुम्हारे सामने, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है वर्क वाले चैप्टर में यूज होगी, वो पढ़ा दूंगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पूरे केमिस्ट्री में भी ये यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा, परेशान होता है बच्चा। एंगल कन्वर्जन भी आ जाएगा तुम्हारे सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में, तो ये भी तुम्हें पूरा इतनी चीजें मैं करा दूंगा। इसके बाद मैं बता रहा हूं फिजिक्स तुम्हें आसान लगने लगेगी, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आसान होते हैं। जब फिजिक्स में मैथ आती है ना, वो तुम्हें परेशान करती है। तो ये बेसिक मैथ है। ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारी बेसिक मैथ, जो तुम्हें फिजिक्स में पढ़ लेना है फिजिक्स को आगे पढ़ने से पहले, ये मैं करा दूंगा, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अब देखो यहां से जो बच्चा ही चाहता है भैया हम पूरे साल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप सभी लोगों के लिए हमारा एक नया बहुत ही प्यारा बैच स्पार्क 4.0 हर साल हम लेके आते हैं, इस बार भी लेके आए हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि भैया 9th में अच्छा कुछ करें, एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ आगे बढ़ें, कि आपके साथ हमारी तैयारी अच्छी हो रही हो, आप हमें मेंटोर कर रहे हो, चीजें समझा रहे हो कि तुम यहाँ लैग कर रहे हो, ये प्रॉपर टाइम टेबल दे रहे हो, यही क्वेश्चंस लगाने हैं, सब डाउट्स क्लियर कर रहे हो, तो सारी चीजें तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। क्लास 9th के लिए भी है, अगर 9th में हो तब भी, अगर तुम्हारा कोई भाई बहन दीदी भैया बड़े कुछ भी हो 10th में है तो उनके लिए भी ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या क्या मिलने वाला है फटाफट से हम लोग कवर कर लेते हैं। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। पहली चीज मैथ्स का भी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो के साथ साथ एक मेंटल एबिलिटी
एक्टिविटी है जो तुम्हारी ब्रेन को थोड़ा सा इनहेंस कर देता है। रीजनिंग आपने सुना होगा कभी ना कभी। भैया क्या है, नया सिलेबस बिल्कुल नए पैटर्न पर होगा, नए सिलेबस पर होगा, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे ताकि आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन लाइव प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस लाइव होगी ताकि डाउट्स तुम हमसे एकदम क्लियर कट पूछ सको। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हाँ सर मिलेंगे, रिवीजन पर्पज में ये तुम्हें काम आने वाला है। ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, इसको तुम आराम से पढ़ सकते हो, सारी थ्योरी बारी बारी से एक एक करके थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, हाँ मिलेगी, उसके डाउट्स भी क्लियर होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे। वेबसाइट है online.myrankers.com, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, फोन से भी देख सकते हो, जैसे देखना हो वैसे देख सकते हो। कोई भी क्वेरी हो उस नंबर पे कॉल कर लेना, जेन्युइन डाउट्स तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे। नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, बट इस सब की डिटेल तुम्हें ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो रिलैक्स रहो, बढ़िया तरीके से 9th को एंजॉय करो। कोई प्रॉब्लम आती है, आई एम हियर, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और पूरे साल हेल्प करते हुए चलूंगा। रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं लेना है। 9th अच्छी होने वाली है, कमेंट बॉक्स में अभी बताओ, बोल दो, अभी लिख दो वहीं पे कि भैया 9th हमारी अच्छी होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद।